आपके सामने कुछ बातें 5 मिनट आपका वक्त दूंगी और मैं आपको वालिदैन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। इसमें अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला की भी कुरान मजीद और हदीस की भी वो रहेगी और कुछ मेरा नज़रिया भी रहेगा और उम्मीद करती हूँ कि जो भी सुनने वाले होंगे इंशाअल्लाह वो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हम दुनिया में आते हैं, हमारे वालिदैन जो हैं अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमको दुनिया में भेजता है। जिस तरह हम अपने माँ बाप की मोहब्बत करते हैं, हम उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमको अल्लाह ताला ने उनसे एक दिली मोहब्बत, रूहानी मोहब्बत रखी है। तो मेरी हदीस खास तौर से माँ बाप के लिए मतलब कि दोनों के लिए है, औरतों के लिए भी है और आदमियों के लिए भी है। अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए बहुत बड़े बड़े दर्जात बुलंद किए हैं और अल्लाह ताला ने उनकी बहुत बड़ी उनको मर्तबा दिया है। जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है और बाप को जो है वो जन्नत की कुंजी कहा गया है। जब एक लड़की शादी करके अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसको बहुत कम ऐसी बहनें होती हैं जिनको अपनी सास से मोहब्बत होती है। हम ये कहते हैं कि जिस तरह हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं उसी तरह हमको अपने सास ससुर से भी मोहब्बत करनी चाहिए। खास तौर से मैं अपने बेटों को कहूँगी, बहुओं से नहीं, मैं अपने उन बेटों से कहूँगी जिनके वालिदैन हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जिस बाप ने पूरी ज़िंदगी कमा के उसको पढ़ा के लिखा के उसको बड़ा किया और उसको कुछ बनाया, जब वो बाप रिटायर हो जाता है या फिर उसके काम करने की उम्र खत्म हो जाती है तो बच्चे ये क्यों सोचते हैं कि हम खाली अपने माँ बाप को खाने पीने तक और कपड़े तक महदूद रखें, उनको सिर्फ इतना ही दें। क्या माँ बाप की इतनी ज़रूरत होती है? और जब पैसे की बारी आती है, कभी माँ बाप पैसा मांगते हैं तो बच्चे सोचते हैं क्या करोगे पैसा, तुमको ज़रूरत क्या है पैसों की? तुम बुढ़ापे में तुमको खाना पीना चाहिए, खाना पीना खाओ, तुमको कपड़ा मिलना पड़े, रोज सब काम हम करके दे रहे हैं, कपड़ा भी धो के दे रहे हैं, खाना बना के दे रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। ये हमारी गलत फहमी है। हो सकता है माँ बाप ने हमको बचपन में पढ़ा लिखा के बड़ा किया हो सकता है उन्होंने अपनी कोई ख्वाहिश उनके दिल में हो वो अधूरी हो और वो किसी वजह से नहीं पूरी कर पाए हों। उनके दिल में ये हो कि इंशाल्लाह मेरा बच्चा बड़ा होगा, कमाएगा तो वो उस मेरी ख्वाहिश वो पूरी करेगा। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को वो दिल टटोलना चाहिए और हमको उनके इतने करीब होना चाहिए कि हम उनसे पूछें कि अम्मी क्या आपके बचपन में कोई ऐसी ख्वाहिश थी या आप ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं जो आप नहीं कर पाई हैं, तो हमको उस ख्वाहिश को टटोलना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी चीज़ पे पैसा खर्चा करना चाहती हूँ, किसी नेक काम में पैसा खर्चा करना चाहती हूँ, कहीं उनके घूमने का कोई अरमान हो हमारे ज़रिए पूरा हो जाए। हो सकता है उस टाइम जिम्मेदारियों की वजह से वो नहीं कर पाई हों। तो जो एक नेक और मुखलिस औलाद जो होती है ना, उनको उनके एकदम दिल के करीब होना चाहिए और इस बात पे उनको एहसास करना चाहिए कि हाँ हम हमारे वालिदैन के जाने से पहले दुनिया से हम उनकी वो तमाम ख्वाहिश पूरी कर दें ताकि वो दिल से अल्लाह ताला, क्योंकि माँ बाप खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, है ना। तो हमको ये चीज़ करना चाहिए। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नेकी करो, नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, दीन का हक अदा करो, लेकिन माँ बाप की खिदमत भी करो। और आपके और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें एक सहाबी आते हैं और वो सहाबी पूछते हैं कि या अल्लाह ताला, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जंग पे जाना चाहता हूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके वालिदैन जिंदा हैं? कहते हैं हाँ जिंदा हैं। तो कहते हैं जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तो आप उनकी खिदमत कीजिए, उनकी फर्माबरदारी कीजिए, उसके बाद जब उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाए तब आप जंग पे जा सकते हैं। आप उनको छोड़कर किसके हवाले जाएंगे, किसके ऊपर पुरसाने हाल जाएंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया और वो सहाबा कराम रुक गए। जब तक उनके माँ बाप हयात थे तब तक वो जंग पे नहीं गए। अब इसी सिलसिले में एक हदीस और है। एक सहाबा कराम थे, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था, पहला बच्चा था, और उनकी नौजवानी की उम्र थी, मान लीजिए 20 साल की उम्र होगी, और वो जाना चाहते थे जंग पर। उनकी बीवी ने उनसे कहा कि अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अभी तो हमने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की है और अभी मैं पेट से हूँ, हमारा पहला बच्चा होने वाला है और आप जो है मुझको छोड़कर जंग पे जा रहे हैं, पता नहीं आप लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे।
तो वो कहते हैं कि तुम मेरे पैर की बीड़ी मत बनो। तुम लोग एक थैली दिनार की वो अपनी बीवी को देके जाते हैं, सोने के सिक्के की, और कहते हैं अगर जो भी बच्चा औलाद पैदा होगा तुम उसकी कफालत करना, उसको पढ़ाना लिखाना, उसकी परवरिश करना। ये पैसा मैं तुमको देके जा रहा हूँ, अल्लाह ताला जिंदा करेगा, रखेगा तो इंशाल्लाह वापस आऊंगा। वो सहाबा कराम जाते हैं, वो कम से कम जब 35 साल के बाद वो लौटते हैं, जब उनका बच्चा जवान हो जाता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि मेरी बीवी जिंदा है कि खत्म हो गई, बच्चा में लड़का पैदा हुआ है कि लड़की। सोचिए अल्लाह ताला ने बीवी को छोड़ जाने का हुक्म दे दिया, लेकिन वालिदैन को छोड़ के जाने का हुक्म नहीं दिया। अगर हम गौर करें कुरान की एक एक हदीस पर, एक एक नजरिए पर, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों से बोलती हूँ, अपने वालिदैन का दिल टटोलो। सिर्फ उनको खाने पीने तक महदूद मत रखो, उनको खाली कपड़ा लत्ता तक महदूद मत रखो। अगर अल्लाह ताला आपको तौफीक दिया है, आपको इस्तिताअत दिया है, तो आप माँ बाप को नेक ख्वाहिशात जो है उनकी अगर आप पूरी कर सकते हो तो प्लीज उसको भी पूरा करो। क्योंकि मैंने बहुत से वालिदैन को ऐसा देखा है कि बच्चे बहुत अपना पूरी जायदाद माँ बाप अपने बच्चों के नाम करके कर देते हैं, जिंदा रहते हैं, उसके बाद बच्चे एक एक सामान के लिए उनको मोहताज कर देते हैं। और जब बच्चा कुछ मांगता है, क्या करोगे बुढ़ापे में? तुमको किस चीज की जरूरत है बुढ़ापे में? पैसे की क्या करोगे, क्या जरूरत है? इस तरह हड़का के पूछते हैं। कितनी बुरी बात है ये अगर देखा जाए तो। वो दौलत जिसमें वो औलाद राज कर रही है, वो उस माँ बाप की दौलत है। और अगर तुमने कमाई भी तुम्हारे माँ बाप ने ही नहीं भी दी है, तो भी वो बाप की दौलत है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने माँ बाप की फरमाबरदारी भी करो और उनकी नेक ख्वाहिशात भी पूरी करो। उम्रा भी जाना चाहते हैं, उम्रा भी भेजो। हज भी जाना चाहते हैं, हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो वहाँ भेजो। किसी को कुछ तोहफा तहफ़ देना चाहते तो उसमें भी तुम उनको उनकी मदद करो, उनका दिल मत दुखाओ। आखिर में मैं आपको एक शेर पढ़ के सुनाती हूँ माँ बाप के ऊपर, फिर अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ, फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। माँ बाप और उस्ताद हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक में तुम्हारे रहमत। माँ बाप दुनिया में सबसे बड़ी